शहर के एक पुराने मंदिर के बाहर रोज एक छोटा सा बच्चा बैठता था। नाम था आदित्य। हर शाम जब लोग पूजा करने आते वह उनसे पैसे मांगता। कोई 2 रुपए देता, कोई अनदेखा करके आगे बढ़ जाता। वह बच्चा हर रात वही कुछ सिक्के गिनकर सो जाता और सुबह फिर वही काम दोहराता। एक दिन मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने देखा कि आदित्य लगातार सबसे मांग रहा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तुम हमेशा दूसरों से ही लेते रहोगे? कभी कुछ देने का सोचा है? आदित्य बोला, मैं गरीब हूं बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं। साधु ने कहा, जब तक तुम देने की सोच नहीं रखोगे, जिंदगी तुम्हें लेने की भी इजाजत नहीं देगी। और इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए। आदित्य चुप रह गया, पर उस एक वाक्य ने उसके मन में तूफान मचा दिया। वह सोचने लगा, मैं भला क्या दे सकता हूं? रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन उसने देखा, मंदिर के बाहर बिजली चली गई थी। अंधेरा फैल गया था। लोग अपने फोन की टॉर्च जलाकर रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उसकी नजर सामने की दुकान पर पड़ी, जहां कुछ छोटी छोटी मोमबत्तियां रखी थीं। वह भाग कर गया, अपने सारे सिक्के देकर 3 मोमबत्तियां खरीद लाया। एक मंदिर के दरवाजे पर रख दी, बाकी 2 उन लोगों को दी जो अंधेरे में भटक रहे थे। लोगों ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू तो अंधेरे में रोशनी बन गया। उस दिन से उसने तय किया, अब वो भीख नहीं मांगेगा, बल्कि मोमबत्तियां बेचेगा। छोटे से बॉक्स में उसने 10 मोमबत्तियां रखीं। लोगों को बोला, 1 रुपए में उजाला चाहिए क्या? लोग हंसते पर खरीद लेते। धीरे धीरे वो मंदिर के बाहर मोमबत्ती वाला बच्चा कहलाने लगा। अब उसकी झोली में सिक्के नहीं, कमाई की मुस्कानें थीं। कई महीने बाद वही साधु दोबारा मंदिर आए। उन्होंने देखा, मंदिर के बाहर अब उजाला था और वही बच्चा अब दुकानदार बन चुका था। साधु मुस्कुराए, बोले, बेटा, अब तुम मुझसे कुछ नहीं मांगते? आदित्य बोला, नहीं बाबा, अब मैं मांगता नहीं, क्योंकि मैंने सीखा है, जो देता है उसे दुनिया खुद देती है। साधु ने कहा, तू अब सिर्फ रोशनी नहीं बेचता, तू उम्मीद बांटता है। सीख, हम सबके पास कुछ न कुछ देने की ताकत होती है, चाहे वो फूल हो, मुस्कान हो या रोशनी। जब तक हम मांगने में फंसे रहते हैं, जिंदगी हमें वहीं रोक देती है। लेकिन जैसे ही हम देने की शुरुआत करते हैं, जिंदगी खुद हमारे लिए रोशन रास्ते बना देती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।